बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं में हम ब्रिटेन का अध्ययन कर रहे हैं। हमने ब्रिटिश संविधान का विकास, ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं और अब हम ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग का शिशु है का अध्ययन करते हैं। मैं कौशल कुमार सेन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग का शिशु है, यह कथन लिटेन स्ट्रेची का है। प्रोफेसर मुनरो ने भी लगभग इसी प्रकार के विचार प्रकट करते हुए कहा है, ब्रिटिश संविधान कोई पूर्णता प्राप्त वस्तु न होकर एक विकासशील प्रक्रिया है। यह बुद्धिमत्ता व संयोग का शिशु है, जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता ने और कहीं उच्च कोटि की योजनाओं ने किया है। वस्तुतः ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है और उसके विकास में जहां विभिन्न संयोगों ने मदद की है, वहीं ब्रिटिश राजनेताओं ने बुद्धिपूर्वक तैयार की गई योजनाओं द्वारा भी इसको विकसित किया है। ब्रिटिश संविधान में संयोग का पक्ष हमने ब्रिटिश संविधान के विकास में देखा था कि कुछ संस्थाएं ब्रिटेन में संयोग बस ही पैदा हुई हैं, इसलिए ब्रिटिश संविधान को संयोग का शिशु भी कहा जाता है। जैसे संसद का प्रादुर्भाव, नॉर्मन काल में मैग्नम कॉन्सिलियम नामक संस्था का उदय हुआ। इस संस्था में बैरन, राज्य के उच्च अधिकारी, आर्च बिशप, अबोट आदि थे। इस समिति का कार्य राज्य के मालगुजारी एकत्रित करना था। सबसे पहले एंग्लो सैक्सन काल था और उसके बाद नॉर्मन काल में युद्ध का संचालन करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी, तो राजा ने एक संस्था बुलाई जिसका नाम मैग्नम कॉन्सिलियम था। उस संस्था में बैरन के अलावा राज्य के उच्च अधिकारी, आर्च बिशप, अबोट जैसे व्यक्ति शामिल हुए। इस समिति का कार्य राज्य के मालगुजारी एकत्रित करना था। आगे चल के इसी मैग्नम कॉन्सिलियम से संयोगवशी ब्रिटिश संसद का आविर्भाव हुआ। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है संसद का द्विसदनीय हो जाना। प्रारंभ में जैसा हमने मैग्नम कॉन्सिलियम को देखा कि एक सदनीय थी, किंतु सन 1295 में राजा एडवर्ड प्रथम को युद्ध का संचालन करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। अतः उसने मॉडल पार्लियामेंट बुलाई, जिसमें करीब 572 सदस्य थे, जिनमें बैरन, क्लर्जी, नाइट और नागरिक थे। बैरन और क्लर्जी के हित एक समान थे, जिससे आगे चल के लॉर्ड सभा बनी, और नाइट और नागरिकों के हित एक समान थे, जिनसे आगे चल के कॉमन सभा बनी। राजा एडवर्ड प्रथम ने धन एकत्रित करने के लिए एक मॉडल पार्लियामेंट बुलाई, जिसमें बैरन, क्लर्जी, नाइट और नागरिक थे। इनको बुलाया गया। बैरन और क्लर्जी चूँकि उच्च वर्ग के थे, वो
सदन में एक साइड बैठ गए और नाइट और नागरिक सामान्य वर्ग के थे, वो अपने आप एक साइड बैठ गए, क्योंकि उन्होंने अपने हित देखे इसलिए। और आगे चल के इसी प्रकार बैरन और क्लर्जी से जैसे लॉर्ड सभा बनी और नाइट और नागरिकों से मिलके कॉमन सभा बनी, इस प्रकार ब्रिटिश संसद अकस्मात ही संयोगवशी द्विसदनीय हो गई। प्रधानमंत्री का पद। प्रारंभ में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता राजा किया करता था, किंतु जॉर्ज राजा अंग्रेजी नहीं जानते थे, अतः उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। जॉर्ज राजाओं ने व्हिग दल के प्रभावशाली नेता सर रॉबर्ट वॉलपोल को अपना मुख्य परामर्शदाता नियुक्त किया। वही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता था। बाद में उसे प्रधानमंत्री कहा जाने लगा। ब्रिटिश संविधान के विकास में हमने ये देखा था कि प्रधानमंत्री का पद भी संयोग से ही पैदा हुआ था। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता करते थे पहले राजा की करते थे, लेकिन एक राजा थे, जॉर्ज राजा थे, वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, तो उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया और उन्होंने अपना प्रतिनिधि सर रॉबर्ट वॉलपोल को नियुक्त किया। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता था, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता था और निर्णयों से राजा को अवगत कराता था। तभी से ये परंपरा पड़ गई कि मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहा गया और आज भी वहाँ प्रधानमंत्री का पद है जो संयोगवशी पैदा हुआ। अगला बिंदु है कैबिनेट प्रणाली की स्थापना। स्टुअर्ट काल में प्रीवी काउंसिल एक बहुत बड़ी संस्था हो गई थी, इसलिए राजा चार्ल्स सेकंड ने 1667 में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक समिति से परामर्श लेना प्रारंभ कर दिया। इस समिति में जो व्यक्ति बुलाए गए थे उनके नाम का प्रथम अक्षर, जैसे उन समिति के में जो व्यक्ति बुलाए थे महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनमें क्लेफोर्ड, एस्ले, बर्किंघम, आर्लिंगटन और लॉर्ड रेडे थे। इन व्यक्तियों के नाम के प्रथम अक्षर से कवाल नामक एक शब्द बना और इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों 5 व्यक्तियों की इस समिति को कवाल कहा गया और इसी से आगे चल के मंत्रिमंडल का उदय हुआ। राजनीतिक दलों का उदय। 18वीं सदी तक किसी भी दल का विकास नहीं हुआ था, किंतु मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली के उदय के साथ ही राजनीतिक दलों का भी उदय हुआ। वहाँ 2 राजनीतिक दल, अनुदार दल और उदार दल बने। आगे चल के उदार दल का श्रमिक दल में विलय हो गया और अब वहाँ 2 दल हैं, अनुदार दल और श्रमिक दल। इस प्रकार राजा का पद भी संयोग से ही पैदा हुआ, क्योंकि एंग्लो सैक्सन काल में से पहले लोग कबीलों में रहते थे, लेकिन एंग्लो सैक्सन लोगों ने जैसे ही अन्य कबीलों पर अपना अधिकार कर लिया तो एंग्लो सैक्सन कबीले का जो मुखिया था वो राजा बन गया। इस प्रकार राजपद जो शुरू में बना वो आज तक ब्रिटेन में विद्यमान है, ये भी संयोग से ही पैदा हुआ। इस प्रकार ब्रिटिश शासन प्रणाली में बहुत सारी संस्थाएं संयोगवशी पैदा हुई हैं। अगले अंक में हम ब्रिटिश संविधान विवेक का शिशु है का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।